जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों, आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का सब्जेक्ट कुछ थोड़ा सा अलग से है। जैसे कि घर में छींटे आना। कई बार घर में रक्त के छींटे आते हैं, लाल लाल रंग के खून की छींटे आते हैं। तो कई बार हमारा ध्यान जाता है कहीं कोई हमारे ऊपर कुछ कर तो नहीं रहा, या क्या कारण है। कई बार बड़ी गंदगी, हड्डी, बाल के गुच्छे हमारे घर में आने लगते हैं। इसका कारण क्या है और इसका निवारण क्या है, सारी जानकारी इस अंक में देने वाले हैं। ईश्वर न करे कि किसी के घर में रक्त के छींटे पड़े, ये इस प्रकार की गंदगी किसी के घर में बार बार आए। ध्यान से सुनने वाली चीज़ है। कम से कम आपके साथ भले ही ऐसा ना हो, पर इस सब्जेक्ट की जानकारी आपको हो सकती है। अब हम अपनी बात पर आते हैं। जैसे बहुत ऐसे लोग हैं जिनके घर में रक्त के छींटे आते हैं। आंगन में मिलेंगे, दीवारों पर मिलेंगे, किसी विशेष रूम में मिलेंगे, छत पे मिलेंगे, अटारी पे मिलेंगे। तो कई बार इसका एक कारण ये भी होता है कि कोई पक्षी ऐसे किसी पक्षी को उठा लाता है चोंच में दबा करके, तो उससे भी रक्त के छींटे आ सकते हैं। कई बार कोई आपके संग मजाक भी कर सकता है, किसी चीज़ की आज कोई लिमिट नहीं रही। लेकिन कई बार सिंदूरी से रक्त के छींटे आते हैं, और जब उन्हें वॉश किया जाता है पानी से, बड़ी दुर्गंध आती है, बड़ी स्मेल सी आती है। अगर ये स्थिति है, ये शुभ नहीं है, ये अच्छी नहीं है। इसी के साथ साथ किसी किसी घर में उड़ उड़ के बाल के गुच्छे यदा कदा उसके आंगन में, सहन में, बरामदा में, छत पर हड्डियां मिलती हैं। आसपास कोई बूचड़ खाना है तो बात अलग है, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं है और यदा कदा हड्डी बोन्स मिलती रहती हैं। रक्त के छींटे इस प्रकार के घर में आते रहते हैं, तो कोई ना कोई बड़ी आपदा का संकेत है ये। इसको हम जादू टोना तो नहीं कह सकते। इसका सीधा सीधा अर्थ है कि घर में कोई नेगेटिव ऊर्जा का वास हो चुका है, या कोई नेगेटिव ऐसी छाया, नेगेटिव ऐसा कोई आभास आपके घर से होकर के गुजर जाता है, जिसकी वजह से आपको ये पीड़ा, आपके घर में नेगेटिविटी आ जाएगी, नुकसान होने लगेंगे, कहीं ना कहीं हेल्थ से संबंधित समस्याएं आपको पकड़ने लग जाएंगी, कार्य सीधों की जगह उल्टे होने लगते हैं। इसलिए ध्यान रखना, अच्छे से जांच पड़ताल कर लीजिए। कई बार कोई इंक शाही का छींटा तो नहीं है। अगर उसी प्रकार का छींटा है कि छींटा साफ हो जाता है लेकिन दुर्गंध मारती है उसमें से, और जब जब घर में रक्त के छींटे आते हैं तो घर में किसी को डिप्रेशन होता है, कोई हारी बीमारी आती है, कोई नुकसान आता है, या कोई ना कोई ऐसी अजीबोगरीब घटनाएं घटती हैं, समस्याएं बढ़ जाती हैं। कई बार तो आप यकीन नहीं मानेंगे, आप कहेंगे कौन से ज़माने की हम बात कर रहे हैं, घर में रखे सामान गायब होने लगते हैं। हाँ, ऐसा कई हमारे पास ऐसे लोग मिलने आया करते थे पहले। हमने देखा भी है, ऐसा सुना नहीं है, देखा भी है, महसूस किया है कि साहब धन गायब होने लगता है, पैसा गायब होने लगता है, कपड़े गायब होने लगते हैं, सामान गायब होने लगता है। ऐसा बहुत लोगों के संग हमने देखा है, और ऐसा भी देखा है कि सामान गायब हो रहा है और फिर वापस आ जाता है कुछ समय के बाद। बच्चों की पुस्तकें, बैग, बच्चों के स्कूल के, वो घटना एक हमारे पास आई थी कि बच्चों के बैग गायब हो जाते थे, पता ही नहीं लगता था, दोबारा किताबें खरीद करके लाई जाती थी। किताबें कौन चुराएगा? छोटे बच्चों की वो भी किताबें कौन उठाएगा? एक बार उठा लेगा, दो बार उठा लेगा, साल में ऐसा कई कई बार होता रहा। कई घटनाएं ऐसी भी आई कि हमने पैसे अपने गले में अच्छे से रखे हैं, उसकी चाबी भी हमारे पास रहती है, और घर में कोई ऐसा व्यक्ति आता जाता नहीं है, रखे हुए पैसे गायब हो जाते थे। तो देखो, संसार में है तो बहुत कुछ, उतना ही नहीं है जितना संसार में हम जानते हैं। बहुत कुछ है संसार के अंदर, बहुत कुछ है संसार के अंदर, जानना बहुत कुछ बाकी है। हम तो 1% मात्र भी किसी इतनी गंभीरता को नहीं जानते। संसार में ऐसी विचित्र विचित्र घटनाएं घटती हैं, पृथ्वी के गर्भ में क्या क्या छिपा है सबको जानना संभव नहीं है। तो ध्यान रखें, कुल मिलाकर के आज का संदेश यही है
यदि इस प्रकार की चीज़ें घर में होती हैं तो किसी न किसी नकारात्मक स्थिति आपके घर में उत्पन्न हो चुकी है, नेगेटिविटी आपके घर में आ चुकी है। उसके लिए क्या हमें करना चाहिए? एक तो घर में गंगा जल के छींटे जरूर मारें, भगवान शिव पिंडी पर जल चढ़ाएं और चढ़ा हुआ जल उसका छींटा जरूर मारें। लैट्रिन बाथरूम में कदापि गंगा जल का छींटा, किसी शुभ जल का छींटा नहीं मारना चाहिए। लैट्रिन बाथरूम को छोड़ देना चाहिए और बाकी पूरे घर में आप मारें। बहुत लोग वहम डालेंगे शिव जी के जल घर में नहीं छिड़कते। अरे भैया, वो भगवान का प्रसाद है, क्यों नहीं छिड़कते? क्या हमारे शरीर के ऊपर छींटे नहीं दिए जाते शंख से जब कोई पूजा ऐसी विशेष होती है? तो आज वहम डालने वाले लोग बहुत उत्पन्न हो गए हैं, समझे आप? और छींटा कितना आप मारेंगे? कोई ये थोड़ी है कि उसको आप लोटा भर भर के, गिलास भर भर के आप छींटा मारेंगे। ना के बराबर, हल्का 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 हल्का, बस बहुत हल्का हल्का, वो भी दीवारों के ऊपर। फर्श पे मारने की जरूरत नहीं होती है, केवल वाल्स के ऊपर लगाइए आप हल्का हल्का, बहुत ना के बराबर। नमः शिवाय बोलते रहिए, छींटा मारिए। सोमवार को जल चढ़ाइए, चढ़ा हुआ जल के नीचे बर्तन लगा लीजिए और वो जल ला के छींटा मारिए। नेगेटिविटी आपके घर से दूर होगी। बहुत लोग घर में दीप नहीं जलाते, तो आपके घर में यदि ऐसी समस्या है, देसी घी का दीप, गोघृत होना चाहिए अच्छी क्वालिटी का, गोघृत का थोड़ा सा ही जला दीजिए, ऐसा नहीं होता। अब उसमें बहुत लोग कमेंट्स कस देंगे आजकल गाय का घी कहाँ मिलता है, ये क्या। अरे भैया, ढूंढो तो सब कुछ मिल जाता है, और ना ढूंढो तो फिर तो गंगा जी के किनारे गंगा जल भी नहीं नजर आता, हम नहाते भी नहीं है ना। तो ढूंढने से तो सब कुछ मिल जाता है ना। तो बहाने आजकल हम बहुत लोग मारते हैं, इसलिए ध्यान रखें, मिलने से सब कुछ मिल जाता है, ढूंढने चलें तो भगवान भी मिल जाते हैं, और मन की भावना ही ना हो तो कुछ भी नहीं है। तो इसलिए आप जो हैं शुद्ध घी का, गाय का घी गोघृत होना चाहिए, और उसका घर में यदा कदा दीप जरूर जलाइए। दुर्गा कवच थोड़ा बोल बोल करके पढ़ा करें, चाहे हिंदी वाला पढ़ें, संस्कृत वाला पढ़ें, दुर्गा कवच बोल बोल करके पढ़ें। इंद्राक्षी कवच हमने आपको पहले भी बताया था, इंद्राक्षी कवच और इंद्राक्षी स्तोत्र आप पढ़ेंगे, आपको बहुत बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आप सामग्री नोट करें कुछ धुनी की: गूगल, कंठ कोकिला, अगर तगर, लाल चंदन पाउडर, सफ़ेद चंदन पाउडर, इसी में कुछ लौंग मिला लें, जटामासी मिला लें, कंठ कोकिला मिला लें, थोड़ी सी देसी कपूर या भीमसेनी कपूर ले लें, और देसी गुड़ वाली शक्कर मिला लें, और थोड़ा सा घी का मिश्रण मिला लें। बन गई सामग्री आपकी, बड़ी सुंदर सामग्री बन गई। संभव हो इसमें थोड़े से इंद्र जौ भी मिला लें, गाय का कंडा लें, उपला जिसे कहते हैं, उसको हल्का हल्का जला लें, और उसके ऊपर बेटा ये थोड़ी सी चुटकी भर या थोड़ा सा ये सामग्री का मिश्रण संध्या के समय रखें या प्रातःकाल भी रखें, और अपने घर में धुनी दें। और धुनी चल रही हो, दुर्गा कवच पढ़ रहे हों, हनुमान चालीसा पढ़ रहे हों, सुंदरकांड पढ़ रहे हों, और या पढ़ने के उपरांत धुनी दे दीजिएगा। आपके घर में इस प्रकार की चीज़ें नहीं रहेंगी। गायत्री का यज्ञ अपने घर में यदा कदा करते रहिएगा, बिल्कुल आपका घर बहुत सुंदर सुरम्य हो जाएगा। चीज़ें इतनी हैं, अगर हम करें तो ये चीज़ें हमारे घर में टिक नहीं सकती, और फिर भी समस्या नहीं जा रही है, फिर भी कोई दिक्कतें बन रही हैं, तो फिर मैं यही कहूँगा किसी मर्मज्ञ से व्यक्तिगत जा करके आप मिलिएगा, ताकि फिर और सब चीज़ों को परख करके, अनुभव करके देखा जा सके कि और सब कुछ क्या। वैसे तो खैर यदि आप इंद्राक्षी कवच, दुर्गा कवच पढ़ लें, और ये धुनी रोज़ बंद दें, भले इस धुनी को मंगलवार दे दीजिएगा, रविवार दे दीजिएगा, दोनों अच्छे वार होते हैं धुनी के हिसाब से, और आप इसको पूर्णिमा और अमावस्या देते रहिएगा। महीने में ये दिन पकड़ लीजिएगा। और यदि आप धुनी हर दूसरे दिन देना चाहें या रोज़ भी देना चाहें तो नुकसान किसी प्रकार का नहीं है। धुनी बना करके डिब्बे में रख लें और देते रहिएगा। दुर्गा कवच जब पढ़ें तो थोड़ा सा बोल बोल कर पढ़ें, हनुमान चालीसा जब पढ़ें तो बोल बोल करके पढ़ें। क्यों? ध्वनि ध्वनि ध्वनि, ये ध्वनि चिकित्सा हो जाती है। तो जब ध्वनि आती है ना, मंत्रों की ध्वनि गूंजती है, मंत्रों के अंदर जो छिपी हुई महाशक्ति है, जो उसके बीजों के अंदर शक्ति छिपी है, निहित है, वो शक्ति का जो कंपन होता है घर के अंदर मंत्रों की ध्वनि का, तो उससे ये नेगेटिव जो भी ऊर्जाएं होती है, नेगेटिव चीज़ें होती हैं, ये सारी की सारी चली जाती हैं। और यदि आप जैसे हर मंगलवार नियम बना लीजिए, घर के सभी लोग बैठ करके एक बार सुंदरकांड पढ़ लो या हनुमान चालीसा
घर के 2-4 मेंबर मिल करके जब पढ़ते हैं, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासै रोग हरे सब पीरा। हम जब पढ़ते हैं ना, तो इन मंत्रों का बहुत बड़ा प्रभाव हमारे घर में आता है। गायत्री मंत्र है, थोड़ा थोड़ा जल का छींटा मार दीजिएगा, गायत्री मंत्र बोल के पढ़ दीजिएगा, कुछ भी आपके घर में नहीं रहेगा, कुछ भी आपके घर में नहीं रहेगा। और यदि कहीं से आपको, हमने बताया था, अपराजिता, ब्लू रंग की अपराजिता मिल जाए तो घर के मुख्य दरवाजे पर लगा दीजिएगा। ब्लू रंग की अपराजिता बहुत अच्छी होती है। सफ़ेद अकोन, सफ़ेद आँख का जो पेड़ होता है जिसपे सफ़ेद अकोन आते हैं, फूल आते हैं, जिसके नीचे श्वेतार्क होते हैं, गणपति होते हैं, वो किसी बड़े से गमले में घर में लगा दीजिएगा, छत पर लगा दीजिएगा, कहीं भी साइड में कहीं भी लगा दीजिएगा। उससे भी नेगेटिव एनर्जी आपके घर में प्रवेश नहीं करती। फिटकरी को काले कपड़े में या पीले कपड़े में बांध करके उसमें 1-2 पीली कोड़ी बांध दीजिएगा और अपने घर के मुख्य दहलीज दरवाजे पर लगा दीजिएगा, फिर भी ये चीज़ें नहीं आती हैं। और किसी मर्मज्ञ से शावर मंत्रों के माध्यम से यज्ञ करा सकते हैं, घर को कीलित करा सकते हैं, तो भी ये चीज़ें फिर हमारे घर में प्रवेश नहीं करती हैं। ठीक है बेटा, तो आप इनमें से जो भी आपको अच्छा लगे आप उसको करने का प्रयास जरूर कीजिएगा, आपको सुंदर लाभ मिलेगा। आइए, समय हो चला आज की ध्यान साधना में जुड़ने का। जगत जननी भगवती माँ जगदम्बा से। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वाक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नगटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, जगदम्बा का सुवासीस हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोले, सामान्य हो जाए। आगामी समय में कुछ विशेष प्रकार की साधनाएं, विशेष प्रकार के शिविर, विशेष प्रकार की ऐसी योजनाएं सभी साधकों के लिए इंद्राक्षी धाम की तरफ से होने वाली हैं। आप उन सभी चीज़ों में भाग लेने का प्रयास करने का पूरा मन बना ला, ताकि बहुत कुछ आप स्वयं सीख जाएं और सीख करके फिर औरों को भी सिखाएं और आपकी जो भी समस्याएं हैं वो जगदम्बा की कृपा से दूर होती रहें। चलिए, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। जिंदगी के इस प्रवाह में तमाम लोग डिप्रेशन के इस हालात से गुजर रहे हैं। सफलता असफलता अपनी जगह की बात है, लेकिन पता नहीं कितने सारे लोगों को इन्होंने डिप्रेशन से उबारा है, नया मोटिवेशन दिया है काम का। इनका जो एक अनुभव था कि एक मेरी बातें इनसे लगातार कभी कभार हो जाया करती हैं। एक दिन मेरी बात हो रही थी, अचानक इन्होंने प्रश्न किया कि क्या आपके यहाँ कौवे आ रहे हैं। मैं बहुत तेज चौंका। करीब 4-5 दिनों से कौवों का झुंड मेरे घर पे मंडरा था। मैं यही सोचने परेशान था, ये शुभ है अशुभ है, क्या चीज़ है। तो मैंने प्रश्न किया कि क्या मैंने आपको बताया कि मेरे घर में कौवे आ रहे हैं।
कहने नहीं मुझको दिखाई पड़ रहा है। तो कुछ तो अलौकिक है इनमें। दूसरा क्या है, जो इनका उद्देश्य है, जब महाकुंभ में आए थे, मेरी इनसे वार्ता हुई, तो मैंने इनका उद्देश्य जानना चाहा कि किस उद्देश्य के लिए आप काम कर रहे हैं। तो जो उद्देश्य उन्होंने मुझको बताया, मैं मन से इनके उद्देश्य के साथ जुड़ गया। इनके साथ तो जुड़ा था ही, अब इनके उद्देश्य के साथ भी हूँ मैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।